अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्निया के ऊपर कि हर्निया क्यों बनती है, क्या चीज़ होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, इसके होने से क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और उन पेचीदगियों को कैसे मैनेज करते हैं और हर्निया को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, हर्निया इसे कहते हैं कि जब हमारे पेट के जो अंदर वाली शीट है उसमें कोई सुराख हो और उसमें से अंदर से कोई कंटेंट जैसे आते हैं वो बाहर को निकले, इस चीज़ को हर्निया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा पेट है, पेट के ऊपर हमें बाहर जिल्द नज़र आती है, इसके अंदर एक बहुत मजबूत एक हार्ड शीट होती है, चमड़े की तरह की, हार्ड चमड़ा जो होता है उस तरह की, और उस शीट में सुराख होते हैं किसी न किसी वजह पे। जैसे अग्वाइनल है तो वहाँ से जो है ना टेस्टिस की जो नाली हैं वो जाती हैं, वो सुराख होता है। नाफ है, नाफ के ऊपर सुराख होता है, या सेंटर से बिल्कुल दरमियान में जो है ना समटाइम वहाँ पे जब मसल जुड़ते हैं आपस में उसके दौरान सुराख हो जाता है, तो उस शीट में से आंतें बाहर निकलती हैं, तो ऐसे लंप सा फील होता है। इसकी निशानी ये होती है हर्निया की, ये कभी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कभी दोबारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये निशानी होती है कि ये हर्निया ही है। तो इसका हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है कि अंदर आंतें पड़ी हैं। इसके लिए जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है। कुछ लोग कहते हैं जी कि दवाइयों से इलाज कर लेंगे, मेडिसिन लेंगे, और कुछ करीब के जो डिस्पेंसर टाइप डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं जी कोई दवाई दे दें, वो दर्द की दवाई दे देते हैं, 2-4 दिन लेटे रहें जी, वो रिड्यूस रहता है, फिर हो जाता है। तो इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसका इलाज ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन ही करना होता है। और इसके आगे इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? देखिए, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये हो जा सकती है कि जब इसमें आंतें जो हैं हमारी वो आके फंस जाएं, और एक ऑप्शन होती है कि आंतें फंस जाएं फिर वापस ही ना जाएं और स्ट्रैंगुलेट कर दें, यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाए। तो ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही ख़तरनाक हैं। अगर आंतें आगे अंदर फंस गई या नहीं निकल रही तो फिर भी इसका ऑपरेशन करना होता है, और अगर ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ हो रही है तो फिर हमें उसका 4 घंटे के अंदर फ़ौरन ऑपरेशन करना होता है। अगर हम ऑपरेशन ना करें 4 घंटे में तो आंतें काली हो जाती हैं, और आंतें काली हो जाए तो फिर आंत को हमें पेट से बाहर निकालना पड़ता है 3 महीने के लिए, या आंत को आंत से जोड़ना पड़ता है। जो आंत काली हो चुकी होती है उसको काटना पड़ता है, और ये काम काफ़ी लंबा हो जाता है, उसमें कट भी काफ़ी लंबा आता है, और ये एमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ता है, ये इलेक्टिव नहीं होता है। इसमें मरीज़ के पास ऑप्शन नहीं होती कि मैं अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में या अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से ये ऑपरेशन करवाऊँ। फिर उस वक्त जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल हो, जो खुला होगा, और जो भी डॉक्टर अवेलेबल होगा वही ऑपरेशन करेगा, और इंसिजन भी इसमें यानी कांटे जो लगना है वो भी बड़े साइज़ का होगा। ये है हर्निया की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको जो हम मैनेज करते हैं। हर्निया की जो वजूहात है कि ये क्यों हो रहा होता है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक होता है खांसी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है उनमें हर्निया होती है, या फिर जिनको पेशाब का मसला होता है, पेशाब करते जोर लगाना पड़ता है, उनमें हर्निया बनता है, या फिर ये कब्ज़ जिनमें बहुत ज़्यादा रहती है उनमें। अगर किसी बंदे को ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ है, या कोई इसमें से 2 या 3 चीज़ें ही हैं, तो उसको अगर हर्निया हुआ है तो उसे चाहिए इन तीनों चीज़ों में से जो मसला भी है उसका इलाज लाजमी करे, वरना हर्निया दोबारा हो जाएगा। इसमें कुछ फिर डॉक्टर को क्लेम करते हैं, सर्जन को जिसने ऑपरेशन किया शायद उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम होती है कि मसला वहीं पे होता है। इसका ट्रीटमेंट जो उसकी लीडिंग काज है, जो वजह है, उसको ख़त्म करना होता है। उसको ख़त्म करेंगे तो हर्निया का ट्रीटमेंट होगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो हर्निया के ऊपर, उसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस की। अगर आपने कुछ पूछना तो हमारी वो कमेंट सेक्शन में आए हमसे पूछें, या हमें जो है इनबॉक्स में आके हमारे साथ चैट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती